नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। एक आज ऐसी परेशानी को लेकर हम बात करेंगे जो शायद 99% लोगों को इससे जूझते हैं या फिर उनको होता भी है। और इन टुडेज लाइफ एंड इट्स वेरी कॉमन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडाइजेशन। जी हाँ, हाजमे की दिक्कत। मुझे लगता है कि आज का जो माहौल है या फिर आज तक हम लोग जिस तरह की हम जीने लगे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है ऐसी हो गई है कि जिसमें ना वक्त खाने का सही बचा है, ना ही काम करने का कोई टाइम बचा है। क्योंकि कई बार होता है कि 24 घंटे काम कर रहे हैं या फिर ऑड टाइमिंग्स में काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं आप, खाने का कुछ पता नहीं है कब खाना है, नहीं खाना है और क्या खाना है। कई बार होता है जो मिलता है वो खा लो। हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाने लगे हैं और टाइमिंग का ऐसा हाल है कि नहीं पता कि कब खा पाएंगे। कई बार तो होता है कि काम भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खा रहे हैं, ट्रैवलिंग चल रही है। तो ये जो परेशानी है आज की, उसी के वजह से ही इंडाइजेशन, हाजमे की दिक्कत सबसे ज़्यादा लोगों में आ रही है। और ख़ास तौर पे आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर लोग जो शहरों में रहते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, इन सिटीज़, उनके लिए ये जो समस्या है एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आई है। और ये जो बीमारी है इंडाइजेशन, इट्स द रूट कॉज ऑफ मेनी मोर डिजीजेस। यानी कि इंडाइजेशन, जब आपका हाजमा खराब होता है, उसका असर आपके पूरे इस सिस्टम पे पड़ता है, बॉडी के सिस्टम पे, और कई सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो ईजीएस्ट वे कि आप अपने पाचन को कैसे ठीक रखें, उसके लिए एक आसन है। एक ही आसन जिसको आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम क्या है इसका वो भी मैं बताऊंगा आपको। आखिरकार जो आसन मैं बता रहा हूं आपको, उसका नाम है वज्रासन। वैसे तो इसको आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, कर सकते हैं कभी भी, लेकिन इसका जो बेस्ट रिजल्ट होता है और जिसका जो फायदा आपको मिलेगा वो है खाना खाने के बाद। जी हाँ, सोचिए कि आप खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या लेते हैं कि हाजमे की गोली ले लेते हैं या फिर आप कोई एंटासिड या कोई दवाई ले लेते हैं जिससे कि आपका पाचन अच्छा हो जाए, आपका पेट अच्छा हो जाए। लेकिन अगर खाना खाने के बाद अगर आप ये आसन करते हैं, वज्रासन, जी हाँ, वज्रासन अगर आप करते हैं तो आपके पाचन को बहुत इससे मदद मिलती है। आपका जो पेट का जो सिस्टम है, जो आपका स्टमक है, इतना अच्छा सिस्टम आपका जनरेट हो जाएगा कि आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा। और जब खाना अच्छी तरह से पचेगा, नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे और आपका जो पूरा सिस्टम है, ये जो बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। अब वज्रासन को करने के लिए आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप दफ्तर में थोड़ा वक्त निकाल लीजिए, कर लीजिए। अगर आपको लगता है घर में, कहीं पर भी कर लीजिए खाना खाने के बाद, लेकिन खाना खाने के बाद कर लीजिए। अगर आप खाना खाने के बाद इसको करते हैं 5 से 10 मिनट तक, तो आपको इसका बहुत लाभ मिलता है और आपका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ठीक हो जाता है। वैसे आप जानते हैं कि आजकल के लाइफस्टाइल में वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं 5 मिनट की बात करूँ, 10 मिनट की बात करता हूँ, नहीं हो पाता है। घर लौट रहे हैं, ऑफिस में नहीं कर सकते, घर लौटिए, घर लौटने के बाद खाना खाइए। अगर आपको लगता है कि आप टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं काम, तो टीवी देखते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि टीवी मत देखिए, कुछ मत देखिए, 5-10 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए और वज्रासन कर लीजिए खाना खाने के बाद। आपको लगता है बिस्तर पे बैठ के करना है, बिस्तर पे बैठ के कर लीजिए। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा जरिया भी होता है मेडिटेशन का, क्योंकि 10 से 5 मिनट अगर आप अपने आप को दे रहे हैं खाना खाने के बाद, एकांत में आप बैठ के आराम से अपने कमरे में इस आसन को करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब करने के लिए आपको तरीका बताते हैं कि वज्रासन बहुत सिंपल है, देखने बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी। प्रैक्टिस करते करते आप इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले टर्न हो जाइए, ऐसे मैं टर्न हो गया और पैरों को सीधा वैसा आप कर लीजिए और जो पोजीशन है अपने आप को इस तरह से। अब 2 तरह से, अब जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि मैं पैर को आराम से ऐसे फोल्ड कर लूँगा और इस पोजीशन पे आ जाऊँगा। कई लोगों को ये दिक्कत होती है इस तरह से फोल्ड करके सीधा बैठ जाने में, और पंजों को ऐसे, घुटनों को ऐसे लगा लेना है, मतलब अंगूठे लग जाएंगे और एड़ियाँ ऐसे खुल जाएंगी और इस तरह से बैठ जाएंगे। तो आप ये पोजीशन देख रहे हैं, यानी इस तरह से आपका जो हिप्स, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बेंड कर्व आ जाएगा और आप हाथों को ऐसे रख के सीधा। तो ये हो गया आपका वज्रासन का पोज, जिसमें आपको बैठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और खाना खाने के बाद अगर आप करते हैं तो इसके पाचन आपका बिल्कुल ये दुरुस्त कर देता है। अंगूठों को ऐसे मिला लीजिए और आपके पंजे इस तरह से
ज़मीन पर रहेंगे, सारी उंगलियां रहेंगी। उसके बाद एरिया ऐसे खुल जाएंगी, द हिल्स ओपन एंड यू जस्ट सिट, ऐसे कंफर्टेबली इसको बैठ जाइए। देखिए हर किसी के लिए तो आसान नहीं होगा, खास तौर पे जिनको घुटनों में दर्द है, उसके बाद घुटनों में जिनको पेन होता है, जिनके थाइस बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वो भी इसको नहीं कर पाएंगे, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन जो लोग स्लिम हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है करना। और लेकिन जिनको दिक्कत है उनके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि कितने देर तक इसको करना है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए वज्रासन को जो वक्त है कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कीजिए। और बड़ी बात यह है कि जब आप पहले पहले करना शुरू करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको, शायद आप 1 मिनट भी बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, लेकिन वक्त को बढ़ने दीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एक दिन में बढ़ेगा या कुछ दिनों बाद बढ़ेगा, हो सकता है आपको वक्त लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इसको कीजिए, इसको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे रोज़ खाना खाने के बाद, तो आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक हो जाएगा। इंडाइजेशन की जो ये समस्या है पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और अच्छी बात है कि जब आप ऐसे बैठते हैं तो अगर आपको लगता है कि 1 मिनट 2 मिनट तक बैठना है तो आंख बंद कर लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए और कुछ पॉजिटिव सोचिए। हो सकता है आप पूरे दिन में जो आपने काम किया उसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर कल आपको जो करना है उसके बारे में भी सोच सकते हैं, या तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए। कुछ ऐसा सोचिए कि जो पॉजिटिव हो और आपको अच्छी नींद आए, और साथ ही आपका ये पाचन भी जो तंत्र है वो भी दुरुस्त हो जाए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका वज़न ज़्यादा है, या फिर जिनके जो पैर या थाइज़ हैं बहुत ज़्यादा जिनके हैवी हैं, वो क्या करें। उनके लिए तो एक समस्या ये आती है कि आपको पैर को ऐसे खींच के एक एक करके आपको डालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आप बैठ जाते हैं। लेकिन फिर एक समस्या आती है कि जिनको घुटनों में दर्द है वो क्या करें। तो उसके लिए क्या करें, आपको लगता है घुटनों में आपको पेन होता है, उसमें आपको दिक्कत है, उसे बताएंगे। लेकिन कई बार यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रखने में आपको यहाँ पर दर्द महसूस होता है, तो अब एक काम कीजिए, जो टावल है टावल यहाँ रख लीजिए और टावल के ऊपर अपने घुटनों को रख दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब आपने ये तो कर दिया, लेकिन फिर आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको दर्द महसूस हो रहा होगा। उसके लिए क्या करना है कि जो इस तरह के पिलोज़ है, तकिया है, घर पे कोई भी तकिया ले लीजिए और उसको ठीक अपने जांग है ना, जांग यानी घुटनों के इस जगह पे यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। ऐसे रख के फिर ऐसे बैठ जाइए, तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और आपको लगता है कि फिर भी आपको थोड़ी सी और दिक्कत हो रही है और सपोर्ट चाहिए, तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फिर आप ऐसे बैठ जाइए, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्ट मिलेगा, आप बैठ पाएंगे। और जो आपको देखिए, लेकिन पोजीशन आपका वही रहेगा, पोजीशन आपका वही सेम रहना है, पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसी तरह से। और ऐसे आप बैठिए और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और इसको कम से कम हो सकता है पहले आपको 30 सेकंड हो, फिर 1 मिनट होगा, फिर 2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ये जो वज्र आसन का जो पोस्चर है वो ठीक भी हो जाएगा और आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। एक और बात आपको मैं बताता हूँ, कई लोगों को दिक्कत होती है कि वो अपने पंजों को ऐसे काफ़ी देर तक नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए भी एक है कि आप इस तरह से पिलो ले लीजिए, पिलो को लीजिए। पिलो को लेने के बाद पिलो के ऊपर इस तरह से अपने पाँव को रखिए और फिर आप बैठिए। टोज ऐसे ही आपके जो अंगूठे ऐसे मिल जाएंगे, एड़ियाँ खुल जाएंगी, फिर आप बैठिए। तो आप देखिएगा आपको जो यहाँ पर जो सपोर्ट है ये सपोर्ट मिलेगा। इससे भी आप जब शुरुआत करने जा रहे हैं, जब वज्रासन कर रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको यहाँ पर जो बहुत पेन फील होता है इस जगह पे, जब क्योंकि आपका जो पंजा जब ऐसे होता है तो यहाँ जो दर्द महसूस होता है और ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, तो वहाँ पर आप ऐसे पिलो लगा लीजिए, फिर बैठिए, तो आपको काफ़ी उससे मदद मिलेगी, हेल्पफुल होगा। और आप वज्रासन के जो इस पोज में लंबा बैठ पाएंगे, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं है। देखिए इस आसन में कोई रिपीटेशन नहीं होता है, ये जो पूरा का पूरा जो आसन है एक बार ही करना है आपको।
आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए। तो आपको इसी पोस्चर में बैठना है। तो अगर आपको लगता है कि जैसा मैंने बताया, इसके बिना, सपोर्ट के बिना अगर आप कर पा रहे, ठीक है, नहीं कर पा रहे, और ख़ासतौर पे जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनके पाँव, जो थाइज़ ज़्यादा मोटे हैं, एक मैंने बताया था कि यहाँ पर पिलो रखने के लिए, और दूसरा जो आप इसको ट्राई कीजिए, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। पिलो को यहाँ रख लीजिए, पैरों के इस जगह पे, देखिए ऐसे पिलो को यहाँ रखिए, फिर इस पे बैठिए सेम पोस्चर पे। तो आप ज़्यादा लंबा बैठ पाएंगे, आपको मदद मिलेगी। और सांस लीजिए, छोड़िए और एकांत हो जाइए। एकांत मन में पॉजिटिव सोचिए, सोचिए वो चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, क्योंकि रात को जब आप सोने जा रहे हैं उससे ठीक पहले जब आप वज्रासन करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होनी चाहिए, जिससे कि आपको नींद अच्छी आए। जब नींद अच्छी आएगी तो जब सुबह आप उठेंगे तो आपको पॉजिटिव थॉट्स आपके साथ होंगे, फ्रेश महसूस करेंगे और एक अच्छी दिन की शुरुआत कर पाएंगे। और जब हाजमा अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, तो आप कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इन सब चीज़ों से, गैस, इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। एक और बात, वज्रासन से आपको एक और फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, पैरों की, थाइस की, यहाँ तक कि स्पाइन की, ये भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। और जो आपका कमर है, कमर दर्द भी अगर आपको, उससे भी आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो एक ऐसा आसन जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो हर एक योगासन के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, उसमें वज्रासन भी एक ऐसा ही है। और सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादातर आपको देखिए, जब आप योगासन करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना होता है। जब आप कोई भी आसन करते हैं, जब आप वज्रासन करते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जब योगासन करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको खाली पेट रहना है, आपको खाना नहीं है। लेकिन वज्रासन में आपको क्या करना है कि आप खाना खा के कर सकते हैं। 2-3 घंटे का गैप ज़रूरत नहीं है, खाना खाइए, उसका वज्रासन कीजिए, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं वो आप आराम से लीजिए। धन्यवाद।